जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रोग प्रश्न कुंडली में रोगों के बारे में। रोग प्रश्न कुंडली की जो श्रृंखला में हम रोगों के बारे में बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी भावों से, भावों के कारकत्व के बारे में बात की थी, 7वें भाव से लेकर 12वें भाव के बारे में, कि उससे रोग को कैसे पहचानेंगे या रोगी के प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे। वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं नक्षत्र से रोग। यदि हमारा नक्षत्र पीड़ित है रोग प्रश्न कुंडली में कोई, तो उस नक्षत्र से भी हम रोग को पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हमें सब चीजें लगानी होंगी। पहले राशि से देखा, फिर हमने भाव से देखा, अब हम नक्षत्र से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं रोग हमारी पकड़ में आएगा। जो चीज पीड़ित होगी, जैसे राशि पीड़ित होगी या भाव पीड़ित होगा या नक्षत्र पीड़ित होगा, जो सबसे ज्यादा पीड़ित होगा वो रोग जातक को होगा। रोग प्रश्न कुंडली का वो प्रश्न उसको होगा, उसके बारे में वो अपनी इंक्वायरी करना चाहता है। तो 27 नक्षत्र होते हैं, ये आप जानते हैं। हम एक एक करके सब नक्षत्रों को लेते हैं। यदि कोई नक्षत्र पीड़ित है तो उससे हम क्या रोग देखेंगे या क्या रोग पकड़ेंगे। जैसे पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र से हम देखेंगे दोनों घुटने। यदि हमारा अश्विनी नक्षत्र किसी कारणवश पीड़ित है रोग प्रश्न कुंडली में, तो दोनों घुटनों की स्थिति को देखेंगे कि वहां कोई रोग का प्रभाव तो नहीं है। यदि हमारा भरणी नक्षत्र पीड़ित है तो हम देखेंगे सिर के बारे में कोई प्रश्न तो नहीं है, सिर के बारे में कोई रोग तो नहीं है। इस प्रकार हम समझेंगे भरणी नक्षत्र से। उसके बाद हम समझेंगे कृतिका नक्षत्र से कटी प्रदेश। कटी प्रदेश क्या होता है? कमर, कमर का जो हिस्सा होता है वहां पर कोई रोग तो नहीं है, कमर का कोई रोग तो नहीं है। यदि हमारा रोहिणी नक्षत्र पीड़ित है तो दोनों टांगों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और यदि हमारा मृगशिरा नक्षत्र है तो दोनों आंखों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है प्रश्न के हिसाब से रोग प्रश्न कुंडली में। और यदि हमारा आद्रा नक्षत्र छठा नक्षत्र होता है वह पीड़ित है तो बालों की समस्या हो सकती है, बालों का रोग हो सकता है। 7वां नक्षत्र पुनर्वसु यदि पीड़ित है तो पुनर्वसु से हम उंगलियों को देखते हैं कि उंगलियों में कोई परेशानी तो नहीं है, उंगलियों में कोई रोग तो नहीं है। कई बार एलर्जी हो जाती है या कोई उंगली को कोई परेशानी है, कोई रोग है, तो हम 7वें नक्षत्र पुनर्वसु से इसे पकड़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पुष्य नक्षत्र की, 8वें नक्षत्र की। अगर कोई मुख का रोग है या हमें पुष्य नक्षत्र लगता है पीड़ित है तो रोगी को मुख का रोग हो सकता है। पुष्य नक्षत्र से हम मुख का रोग देख सकते हैं। जो पुष्य नक्षत्र के बाद आता है अश्लेषा नक्षत्र, 9वां नक्षत्र। कई बार रोगी को प्रश्न में नाखून की प्रॉब्लम होती है या हम उसका प्रश्न देखकर अश्लेषा नक्षत्र पीड़ित देखकर हम कह सकते हैं कि उसको नाखून की प्रॉब्लम है, तो हम वो पकड़ेंगे अश्लेषा नक्षत्र से। उसे समझेंगे कि अश्लेषा नक्षत्र पीड़ित तो नहीं है, शत्रु प्रभाव में तो नहीं है, उससे हम उसको देखेंगे। यदि मघा नक्षत्र पीड़ित होगा तो नाक की समस्या होगी, नाक की प्रॉब्लम होगी, नाक का रोग होगा। इसी प्रकार यदि पूर्वा फागुनी और उत्तरा फागुनी में से दोनों या कोई एक पीड़ित होगा तो गुप्तांग के रोग होंगे। पूर्वा फागुनी या उत्तरा फागुनी में से कोई भी नक्षत्र या दोनों नक्षत्र पीड़ित होंगे तो गुप्तांग के रोग होंगे। यदि एक नक्षत्र पीड़ित होगा तो रोग कम होगा, दोनों नक्षत्र पीड़ित होंगे तो गुप्तांग के रोग ज्यादा हो सकते हैं। हस्त नक्षत्र यदि हमारा पीड़ित है, 13वां नक्षत्र हस्त नक्षत्र होता है, तो दोनों हाथों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आता है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र के पीड़ित होने से हमें पता लगेगा कि रोगी को मस्तिष्क की कोई प्रॉब्लम है, वो हम देख सकते हैं चित्रा नक्षत्र से। चित्रा नक्षत्र के बाद बात करते हैं स्वाति नक्षत्र की, 15वां नक्षत्र राहु का नक्षत्र। ये दांत के बारे में बताता है कि दांत की कोई समस्या है, दांत का कोई रोग है, ऐसा हो सकता है। यदि हमारा विशाखा नक्षत्र पीड़ित है, बृहस्पति का नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र है, दोनों भुजाओं में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यदि हमारा विशाखा नक्षत्र पीड़ित है तो दोनों भुजाओं में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र आता है, शनि का नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र या तो हृदय की प्रॉब्लम हो सकती है या वक्ष स्थल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यदि हमारा 18वां नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र पीड़ित है तो जीभ का कोई रोग हो सकता है, जीभ की कोई पीड़ा हो सकती है, ये हम समझ सकते हैं नक्षत्र से। उसके बाद बात करते हैं मूल नक्षत्र की, 19वां नक्षत्र। यदि यह पीड़ित दिखाई देता है आपको रोग प्रश्न कुंडली में तो दोनों पैरों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद रोहिणी मूल नक्षत्र के बाद बात करते हैं पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। यदि ये दोनों पीड़ित हैं तो दोनों जांघों में कोई प्रॉब्लम होगी।
यदि एक पीड़ित है तो प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी। इस प्रकार हम पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से भी हम जांघों के बारे में समझ सकते हैं। 22वां नक्षत्र श्रवण नक्षत्र पीड़ित होने पर कान की प्रॉब्लम दे सकता है। दोनों कानों में कान का रोग दे सकता है, पीक आ सकती है, पीक बनती है, उससे दर्द होता है। इस प्रकार का कोई भी रोग उसको हो सकता है। यदि हमारा धनिष्ठा नक्षत्र 23वां नक्षत्र पीड़ित है तो पीठ के रोग देता है। धनिष्ठा नक्षत्र पीठ के रोग देता है। और 24वां नक्षत्र हमारा हुआ शतभिषा नक्षत्र, यदि यह पीड़ित है तो ठोड़ी के रोग देता है। ठोड़ी की कोई समस्या होगी, ऐसे रोग देगा। उसके बाद बात आती है पूर्व भाद्र नक्षत्र की और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र की। अगर ये दोनों पीड़ित हैं तो बगल के रोग देंगे, या अगर ये दोनों पीड़ित हैं तो बगल के रोग देंगे। दोनों में से एक पीड़ित है तो रोग थोड़ा कम होगा। इसके बाद हम बात करते हैं 27वें नक्षत्र की, रेवती नक्षत्र की। यदि रेवती नक्षत्र पीड़ित है तो कांख के अंदर गिल्टियां हो जाती हैं, फुंसियां हो जाती हैं। दोनों कांख के बारे में हम समझ सकते हैं कि रोगी को कुछ ना कुछ कांख से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार हमने 27 के 27 नक्षत्रों को समझा कि इनमें से जो नक्षत्र पीड़ित होगा उसके हिसाब से जातक को रोग हो सकता है। हम राशि से देखेंगे, भाव से देखेंगे और नक्षत्र से देखेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा होगा उससे हम रोग को कैसे पकड़ेंगे। जैसे सूर्य का नक्षत्र स्थिति फल क्या होगा, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। रोग प्रश्न कुंडली में सूर्य का नक्षत्र स्थिति फल क्या होगा, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे डिटेल में, जिससे कि हम नक्षत्र ग्रह किसके नक्षत्र में बैठा है तो क्या रोग देगा, ये भी हम समझेंगे। और बारीकी से और सूक्ष्मता से हम रोग को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपका रोग वाला प्रश्न अच्छे से हो जाए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।